वेलकम लर्नर्स टू गेट नोटबुक चैनल। तो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सिंप्लीफाई करने के टोटल 5 टेक्निक्स होती हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में यूनिट प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में नल प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, यूजलेस सिंबल्स नहीं होने चाहिए, लेफ़्ट रिकर्शन नहीं होना चाहिए और लेफ़्ट फैक्टरिंग नहीं होनी चाहिए। तो इन 5 चीज़ों को एलिमिनेट करके ही आप कह सकते हो कि आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड बन गया है। ठीक है, तो एलिमिनेशन अगर हमको करना हो यूनिट प्रोडक्शन का, तो उससे पहले एलिमिनेशन हम नल प्रोडक्शन का करते हैं। तो सबसे पहले नल प्रोडक्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो पहला स्टेप होता है एस डिराइव एप्सिलॉन। इस टाइप के प्रोडक्शन को हम नलेबल प्रोडक्शन कहते हैं, और जो भी वेरिएबल इस नल को डिराइव करता है उसको हम नलेबल वेरिएबल कहते हैं। So to eliminate null production, first we identify nullable variables and like s derive epsilon, then s is the nullable variable। और जहाँ पे वो nullable variable राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन में आ रहा होगा, उसके हम 2 वर्जन्स बनाते हैं उस प्रोडक्शन के, एक तो nullable वेरिएबल के साथ और एक nullable वेरिएबल के बिना, और फिर सबको मर्ज कर देते हैं। तो ये पहला स्टेप होता है नल प्रोडक्शन को एलिमिनेट करने का। दूसरा यहाँ पर टेक्निक है ग्रामर को स्टैंडर्ड करने के लिए, वो है एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, जिसमें कि पहले हम नल प्रोडक्शन को एलिमिनेट करते हैं। और यूनिट प्रोडक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई वेरिएबल किसी एक वेरिएबल को डिराइव करे, लाइक ए डिराइव बी, जिसमें कि दोनों ही कैपिटल हैं, तो वो यूनिट प्रोडक्शन में आती हैं। और यूनिट प्रोडक्शन को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इफ़ ए डिराइव बी एंड बी डिराइव स्मॉल बी, देन ए इज़ डिराइविंग स्मॉल बी। और इस तरीके से मैंने ए डिराइव कैपिटल बी वाले प्रोडक्शन को एलिमिनेट कर दिया जो यूनिट प्रोडक्शन था। तो जस्ट वैल्यू को पुट करना होता है। एंड थर्ड टेक्निक होता है एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल। तो एक सिंबल यूजलेस तभी होता है जो वेरिएबल को हम यूजलेस सिंबल कहते हैं, तो वो वेरिएबल यूजलेस सिंबल होता है जो किसी भी टर्मिनल यानी कि स्ट्रिंग को डिराइव नहीं कर पाता। और जहाँ पे भी वो यूजलेस सिंबल यूज़ होता है, चाहे वो लेफ़्ट साइड हो या राइट साइड हो प्रोडक्शन के, उन सबको हम हटा देते हैं। और एलिमिनेशन ऑफ लेफ़्ट रिकर्शन और लेफ़्ट फैक्टरिंग तो मैंने आपको पहले भी बताया है, तो वो तो हमने तभी डिस्कस कर लिया था जब ग्रामर की क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे थे। नाउ ग्रामर को स्टैंडर्डाइज करने के 2 नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं, एक होता है ग्रेबेश नॉर्मल फॉर्म और एक होता है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म वो नॉर्मल फॉर्म होता है जहाँ पे आप इस टाइप के प्रोडक्शन को अलाउ नहीं कर सकते, लाइक एस डिराइव कर रहा है एप्सिलॉन को, वो अलाउड नहीं होता। और एस मतलब कि एस डिराइव कर रहा है वेरिएबल लगातार 2 वेरिएबल को, तो वो भी अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो दीज 2 प्रोडक्शंस आर नॉट अलाउड इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में अगर किसी भी स्ट्रिंग को डिराइव करना हो तो उसमें 2n-1 स्टेप्स लगते हैं। नाउ नेक्स्ट पे हम आते हैं, तो नेक्स्ट है आपका ग्रेबेश नॉर्मल फॉर्म। तो ग्रेबेश नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में सिर्फ 2 ही प्रोडक्शंस अलाउड होते हैं। थोड़ा गलत मैंने बता दिया आपको, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में 2 ही प्रोडक्शंस अलाउड होते हैं। एक तो एस डिराइव कर रहा है वेरिएबल ए बी को, लगातार 2 वेरिएबल होने चाहिए, एक ये अलाउड होता है, और दूसरा कि एस डिराइव करे एक टर्मिनल को, ये अलाउड होता है। ये दोनों अलाउड होते हैं। ठीक है, अब सही है। अब ग्रेबेश नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि आपके पास 3 टाइप के प्रोडक्शन अलाउड है, जिसमें कि एस डिराइव कर रहा है एक तो टर्मिनल को, या फिर एस डिराइव करेगा टर्मिनल को फिर उसके बाद वेरिएबल को, या फिर अगर एप्सिलॉन को डिराइव करना भी है तो वो सिर्फ स्टार्ट सिंबल कर सकते हैं। तो ये 3 रूल होते हैं ग्रेबेश नॉर्मल फॉर्म के। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ये हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के कितने भी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रेबेश नॉर्मल फॉर्म हो सकते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का जो लैंग्वेज होता है वही लैंग्वेज चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रेबेश नॉर्मल फॉर्म का होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में 2n-1 स्टेप्स लगते हैं, बल्कि ग्रेबेश में n स्टेप्स लगते हैं किसी भी स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए। ठीक है, तो हाँ, और अगर कोई ऐसा ग्रामर है जिसमें कि कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं है कि एस डिराइव करेगा एप्सिलॉन को, तो हमेशा उस टाइप के ग्रामर का इक्विवेलेंट चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म प्रोडक्शन होता है। थैंक यू सो मच।